नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज 30 मार्च 2026 है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम भूमध्य सागर में हो रही अहम हलचलों पर नजर डालेंगे। ये वो इलाका है दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का जो हमेशा से ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है और पिछले 2 हफ्तों में यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे इसका सामरिक महत्व आप कह सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इसी का जायजा लेते हैं। तो हो क्या रहा है? पिछले कुछ हफ्तों में भूमध्य सागर में जैसे संकटों का एक संगम सा बन गया है। यहाँ समुद्री, मानवीय और सुरक्षा से जुड़े संकट सब एक साथ आके टकरा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है ये घटना, एक क्षतिग्रस्त रूसी एलएनजी टैंकर जिसका नाम है आर्कटिक मेटागैस। देखिए, 3 मार्च को इस पर हमला होता है, चालक दल इसे छोड़ देता है और फिर ये जहाज हफ्तों तक बिना किसी नियंत्रण के समंदर में बहता रहता है। जाहिर है, इससे एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय आपदा का खतरा पैदा हो गया था। हालात इतने गंभीर थे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे भूमध्य सागर में एक टिकिंग बॉम्ब तक कह दिया। और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये इस बात का साफ संकेत था कि इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ने वाला था। और देखिए, इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक और बहुत ही गंभीर मानवीय संकट भी चल रहा है। सिर्फ इसी साल 2026 में 600 से ज्यादा लोग मध्य भूमध्य सागरीय रास्ते पर या तो अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर लापता हैं। हजारों जिंदगियां यहाँ दांव पर लगी हुई हैं। इस मानवीय त्रासदी का नतीजा ये हुआ है कि इटली अब एक बहुत ही सख्त नौसैनिक नाकाबंदी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस कदम ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी चिंता जताई है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और शरणार्थियों की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ है। और इस तनाव का असर आप देखिए, उत्तरी अफ्रीकी के तटों से लेकर नेटो के अहम नौसैनिक अड्डों तक महसूस हो रहा है। चाहे वो लैम्पेडूसा हो, जुवारा हो या फिर सूडा बे, पूरा का पूरा इलाका इस संकट की चपेट में है। अब जो कुछ सतह पर दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इन संकटों की आड़ में कुछ ऐसे खतरे भी पनप रहे हैं जो शायद सीधे तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन हैं उतने ही गंभीर। खुफिया रिपोर्टें जो बता रही हैं वो ये है कि उत्तरी अफ्रीका में जो आतंकवादी नेटवर्क हैं वो अब बड़े लड़ाकू गुटों की तरह काम नहीं कर रहे, बल्कि वो छोटे खुफिया सेल्स के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। इनका मुख्य काम है लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट देना। हम देख रहे हैं कि आईसिस और अल-कायदा से जुड़े कई समूह इस इलाके की अस्थिरता का पूरा फायदा उठा रहे हैं। असल में वो इस पूरे क्षेत्र को एक तरह के ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से हथियार, पैसा और लड़ाकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जाहिर है, इतने बड़े और बहुआयामी संकट को लेकर यूरोप के बड़े देशों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और वो काफी अलग-अलग हैं। हर देश की अपनी प्राथमिकताएं हैं। जैसे फ्रांस, उसका फोकस अपने समुद्री ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करने पर है। वहीं इटली का सारा ध्यान प्रवासन को रोकने पर है। और जर्मनी इस बात को लेकर चिंतित है कि इस पूरे तनाव का असर उसकी ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। हमारे विश्लेषण के आधार पर कुछ ऐसी बातें हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं और जिन पर आने वाले दिनों में नजर रखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इटली की जो नई नौसैनिक नीति है वो असल में जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है। फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नाटो इस इलाके में अपनी सैन्य तैनाती को कैसे एडजस्ट करता है। इसके साथ ही लीबिया के सुरक्षा अभियान और जाहिर है वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता, ये कुछ अहम पहलू होंगे जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये थी इस जटिल और लगातार बदलती स्थिति की एक संक्षिप्त तस्वीर। लेकिन जाहिर है, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगर आप इन घटनाओं की पूरी तस्वीर समझना चाहते हैं, उनके पीछे की वजहें क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, तो उसके लिए एक ज्यादा गहरे विश्लेषण की जरूरत है। और इसी के लिए हमारा ताज़ा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट मेडिटरेनियन बिकम्स ग्लोबल फ्लैश पॉइंट एक बहुत ही व्यापक पड़ताल पेश करता है। इसे आप अपने पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल पर सुन सकते हैं या फिर इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर जाकर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है प्रोवेव एआई, जो स्टाइलो इंटेलऑप्स प्लेटफॉर्म और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्टाइलो न्यूज़ एप्लीकेशन के निर्माता हैं।
और एक खास बात, प्रोवेव एआई इस समय स्टाइलो न्यूज़ के संचालन का 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है और इस मौके पर एक विशेष पेशकश भी है। आपको बस कोड स्टाइलो का इस्तेमाल करना है। इससे आपको स्टाइलो न्यूज़ के सब्सक्रिप्शन पर एक खास छूट मिलेगी। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक और पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। इस इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड पाने के लिए विजिट करें www.stylonews.com पर।